कितने पैसे हो गए? 20 रुपये मैडम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये रिक्शा चलाते हुए कितना वक्त हो गया? 3-4 साल मैडम। 3-4 साल। वैसे तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? वो मैडम घर के हालात ठीक नहीं थे तो मैंने 5वीं-6वीं तक पढ़ाई की है। देखो तुम पैसों की टेंशन मत लो, मैं गरीब बच्चों के लिए एक संस्था चलाती हूँ, चाहो तो तुम वहाँ फ्री में पढ़ सकते हो। आपकी बात मैडम सही है, लेकिन अगर मैं पढ़ाई करने लग गया तो ये रिक्शा कौन चलाएगा? और अगर रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो फिर मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? बड़ा भाई और एक बहन है, और अब मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? अरे तुम ऐसे क्यों सोचते हो? अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। आप उसी बड़े आदमी की बात कर रहे हो ना, जो पढ़ लिख कर थोड़ा सक्सेस होने के बाद सूट बूट लगा कर चलता है और थोड़े दिन बाद में अपने माँ बाप को भी छोड़ देता है। माँ बाप को छोड़ देते हैं? मतलब मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब यह है कि मेरे पापा जी भी चपरासी थे, उनकी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। हमारे घर में मैं और मेरा बड़ा भाई और एक बहन है। पापा ने कर्जा लेकर और अपनी मेहनत से मेरे बड़े भाई को और बहन को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में बड़ा भाई तो अफसर बन गया। उसके थोड़े दिन बाद में एक कॉलेज के लड़के से शादी करके विदेश चला गया। आज 5 साल हो गए, वापस आकर भी नहीं देखा। तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन तो होगी ना? नहीं, वो भी गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद में घर वालों को बिना बताए किसी अदर कास्ट के लड़के से 2 साल पहले लव मैरिज कर ली थी। अब मम्मी पापा उसको मिलने के लिए बोलते हैं तो वो बोलती है कि तुम्हारा और मेरा लेवल मैच नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। वैसे घर में मम्मी पापा तो ठीक है ना? क्या बताऊँ मैम साहब, अब पापा की उम्र तो कमाने की रही नहीं और माँ है जो ज़्यादातर बीमार रहती है। कभी कभी तो खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। मैं मानती हूँ तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई लिखाई और आराम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं। सच बताऊँ, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब आप ही बताइए, मैं इस हालत में घर चलाऊँ या फिर पढ़ाई करूँ? और मेरी नज़र में तो इंसान सोच से बड़ा बनता है, डिग्री से नहीं। और मैं तो एक ही पढ़ाई जानता हूँ, जिन माँ बाप ने मुझे दुख सहकर पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में उनकी सेवा करूं। सच बताऊं, मैंने आपके जैसा इंसान आज तक कहीं नहीं देखा जो अपने माँ बाप के प्रति अपने मन में इतना प्रेम और भाव रखे। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी कि वो तुम्हारे माँ बाप को हमेशा खुश रखे। चलो अभी मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब, मुझे भी माँ के लिए आज दवाई लेके जानी है।